चुनावी साल में नेताओं की सबसे बड़ी ताकत उनकी सभा में आने वाली भीड़ होती है। लेकिन सोचिए, तेजस्वी यादव को 40 मिनट तक वीआईपी रूम में बैठकर इंतजार करना पड़ा कि शायद भीड़ जुट जाए। भीड़ नहीं जुटी। तेजस्वी यादव ने गाड़ी स्टार्ट रखा कि अगर बात नहीं बनी तो वापस चले जाएंगे। आखिर ये पूरा माजरा कहाँ हुआ, समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, पटना में तेजस्वी यादव वैश्य सम्मेलन में पहुंचे थे। बिल्कुल। उनके कुछ वैश्य समाज से आने वाले नेताओं ने यह पूरा टेंडर लिया हुआ था। फजीयत इस कदर हुई कि तेजस्वी को 40 मिनट तक वीआईपी रूम में बैठ के इंतजार करना पड़ा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीर आना यह काफी चिंताजनक है। पूरी यूएसपी तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव जिस कार्यक्रम में जाते हैं, आप देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष कहीं भी जाते हैं तो लोगों की भीड़ उमड़ती है, यह दिखता है। बिल्कुल। लेकिन पटना के कार्यक्रम में, पटना के बापू सभागार में, जिस कार्यक्रम के लिए लंबे समय से तैयारी चल रही थी, पूरे बिहार भर से वैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं और आम लोगों को बुलाने के दावे किए जा रहे थे, उस कार्यक्रम में 1000-1500 लोग भी नहीं पहुंचे। तो स्वाभाविक है कि जिस नेता ने ऐसा टेंडर लिया, जो आयोजक थे, उस आयोजक पर सवाल है। उस आयोजक ने, जिस शख्स ने, हालांकि कहा जा रहा है कि राजद के जो विधायक हैं समीर महासेठ, उन्होंने यह टेंडर लिया था कि हम पूरे बिहार से वैश्य नेताओं का, वैश्य के जो लोग हैं उनका जमावड़ा करेंगे, वैश्य वोटरों को हम पटना में बुलाएंगे, बापू सभागार को पूरे तौर पर खचाखच भर देंगे। खचाखच भरने की बात तो छोड़िए, कुर्सी भी राह देख रहा था कि कोई मेरे ऊपर आकर बैठ जाए। कुर्सी इंतजार करते रहा, लेकिन लोग नहीं पहुंचे। ऊपर रो की बात छोड़ दीजिए, ऊपरी तल की बात छोड़ दीजिए, निचले हॉल के निचले पार्ट में भी लोग नहीं पहुंचे। और यह काम किसके द्वारा किया गया? समीर महासेठ, जो राजद के विधायक हैं, लालू परिवार के करीबी हैं, उन्होंने ही, उनके तरफ से ही यह पूरा कार्यक्रम किया गया था। और इस कार्यक्रम में अगर इतने कम लोग आए तो स्वाभाविक है कि अभी तेजस्वी यादव को एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है कि हम कैसे कैसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, किन किन लोगों को टेंडर दे रहे हैं, किन लोगों को हम या इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने के लिए रख रहे हैं, उनको आगे कर रहे हैं। तो अब निश्चित तौर पर आज की जो तस्वीर है वो यह बता रही है कि एक विधायक ने तेजस्वी यादव के पूरे तौर पर भद पिटवा दिए। आप दूसरे कार्यक्रम को देखिए, कुछ दिन पहले युवा संवाद हुआ था, कितने लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उस हॉल में पांव रखने की जगह नहीं थी। और आज भी उसी हॉल में 2-3 दिनों के बाद जब कार्यक्रम होता है तो खोजने से भी लोग नहीं मिलते हैं। तेजस्वी यादव को 40 मिनट तक वीआईपी रूम में बैठ कर इंतजार करना पड़ता है। जब लोग नहीं जुटते हैं, सिर्फ लोग जुटते नहीं है बल्कि कम होते जाते हैं। जब लोगों की संख्या कम होने लगी तब आयोजक और चिंतित हुए। आनन फानन में तेजस्वी यादव को मंच पर बुलाया गया और मंच पर बुला करके उनको बिठाया गया ताकि जो लोग जाने वाले थे वो रुक जाएं। तो इस तरह की स्थिति आज बापू सभागार में दिखी। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो निश्चित तौर पर जो आयोजक हैं, जिन्होंने तेजस्वी यादव को अंधेरे में रखा, जिन्होंने यह दावा किया कि पूरे बिहार से वैश्य वोटरों का, वैश्य समाज के लोगों का हम जुटान करेंगे, खचाखच बापू सभागार को भर देंगे, बापू सभागार के बाहर भी बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होगा, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा। उन लोगों ने तेजस्वी यादव को आप कह सकते हैं कि धोखा दिया, उनकी भद पिटवा दी। और निश्चित तौर पर यह मैसेज है कि तेजस्वी यादव ऐसे लोगों की सलाह पर चलेंगे तो आने वाले समय में कुछ इस तरह की तस्वीर फिर से आ जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी, तेजस्वी यादव की सोच को झटका लगा, तेजस्वी यादव के उस यूएसपी को झटका लगा जिसके सहारे वो हर वर्ग तक पहुंचना चाहते थे। और उनके सामने पूरे बिहार के वैश्य समाज, क्योंकि बड़ी सेंधमारी करने की जरूरत तेजस्वी यादव को लग रही थी कि वैश्य समाज पे एक उन्होंने प्रयोग किया था। बिल्कुल। और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने टिकट इस तरीके से दिया था, पिछले विधानसभा में टिकट देता, लेकिन इस बार क्योंकि वैश्य वोट बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, उसमें सेंधमारी करना था। और ये हाल देख के तो तेजस्वी यादव माथा पीट लेंगे, तमाम रणनीति उनकी फेल हो जाएगी। देखिए, वैश्य वोटर्स आज भी भाजपा के कोर वोटर्स माने जाते हैं, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है। एनडीए वैश्य, अगर बीजेपी जहां कैंडिडेट नहीं है तो वहां एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट करते हैं। लेकिन 2020 में राजद ने एक प्रयोग किया था, कई जगहों पर
4-5-6 जगहों पर वैसे वोटर जो कैंडिडेट थे उनको उतारा था। उसमें शेरघाटी से लेकर के खुद ये भी जीते थे, समीर महासेठ भी जीते थे, रणविजय साहू जीते थे, कुछ इस तरह से लोग जीते थे। तो इसका प्रभाव दिखा था कि वैस कैंडिडेट देने से राजद को कहीं कहीं फायदा मिलते हुए दिखा था। 2024 में भी इन्होंने कुछ प्रयोग किया। 2025 में बड़े स्तर पर प्रयोग करने की तेजस्वी यादव की तैयारी है, ऐसी खबर निकल करके सामने। तो उस तैयारी से पहले एक टेस्ट लेना चाहते थे तेजस्वी यादव। तो उस टेस्ट लेने के लिए एक टीचर की नियुक्ति करी समीर महासेठ को कि आप ही टेस्ट लीजिए। लेकिन जो टेस्ट लेने वाले टीचर थे वही फेल कर गए, वही टेस्ट में फेल कर गए। तेजस्वी यादव तो फेल हुए ही हुए। तो तेजस्वी यादव के फेल होने की जो पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो समीर महासेठ जैसे लोग, जिन्होंने यह बात तेजस्वी यादव के समक्ष रखी कि हम पटना में हम बड़ा कार्यक्रम करते हैं, उसमें आप आइए और अपनी बात रखिए और आप बताएं कि आरजेडी जो है या फिर महागठबंधन की सरकार अगर बिहार में बनती है तो सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को हम साथ लेकर के चलेंगे। इस तरह की बात आप करिए। लेकिन जब लोग ही नहीं पहुंचे, जब लोग आपके कार्यक्रम में आने को तैयार ही नहीं हुए, तो क्या अपनी बात आप किसको सुनाइए? क्या खाली कुर्सियों को तेजस्वी यादव अपनी बात सुनाएंगे? क्या खाली कुर्सियों के बीच तेजस्वी यादव यह बताएंगे कि आरजेडी A to Z की पार्टी है? यह तो तेजस्वी यादव के यूएसपी पर सवाल हो गया कि जहां वे जाते हैं लोगों की भीड़ उमड़ती है। और राजधानी पटना में जिस कार्यक्रम के लिए कई दिनों से तैयारी की जा रही थी, पानी की तरफ पैसे बहाए गए और उस कार्यक्रम में अगर मुट्ठी भर लोग पहुंचे तो स्वाभाविक है कि यह आत्मचिंतन का वक्त है आरजेडी के लिए। और ऐसे नेता जो अपने आप को उस समाज का स्वयंभू बताते हैं, समाज के ठेकेदार बनते हैं, उस समाज के वोटरों का ठेकेदार बन बैठे होते हैं, उन लोगों के लिए भी यह सीख है कि आप हवा में महल जो खड़ा कर लें, लेकिन हकीकत पर जब धरातल पर आपकी पकड़ नहीं होगी तब ऐसी ही तस्वीर निकल करके सामने आएगी। जब समीर महासेठ के आयोजन में जब 2-3 हजार लोग पहुंचे तो इसके बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि आप ज्यादा दिन तक किसी को अंधेरे में नहीं रख सकते। विकास जी, एक तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई हिस्सेदारी काम करने वाले लोगों को टिकट दिया जाएगा। जिस तरीके से चंद लोगों को बुलाकर वैश्य समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात कही जा रही थी कि वैश्य को ज्यादा से ज्यादा वोट टिकट मिले, क्या तेजस्वी यादव ये भीड़ देखकर टिकट बांटने में देखिए कोताही नहीं कर रहे? यह क्लियर हो गया, यह भीड़ कई मायनों में मतलब सीख देने वाली है, क्योंकि पूरे बिहार की भीड़ है, केवल पटना की भीड़ नहीं। बिल्कुल यह आरजेडी नेतृत्व के लिए सीख हो गया, यह लेसन के तौर पर काम करेगा कि भाई हमने जिनको बुलाया तो वे लोग हमारे कार्यक्रम में आने के लिए तैयार नहीं है, वो वोट क्या देंगे? तो वोट क्या देंगे जब आपके कार्यक्रम में आने के लिए कोई तैयार नहीं है? ठीक है, भीड़ वोट में परिणत नहीं होता है, लेकिन लोकप्रियता उसे दिखती है कि हाँ फलाने नेता के कार्यक्रम में हजारों लोग पहुंचे, 50,000 पहुंचे, 25,000 पहुंचे। और चुनाव से ठीक पहले आप देखिएगा ना, उसमें मैक्सिमम लोग उसी टाइप के लोग हैं, उसमें आम लोग नहीं थे, टिकटार्थी ही लोग थे जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या फिर उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, वही लोग दिख रहे थे। आम कार्यकर्ता, आम लोग जिनको किसी पार्टी से मतलब नहीं, उनको लगा कि चलना चाहिए, वैसे लोग नहीं थे, बल्कि जो राजद से जुड़े लोग, कुछ लोग थे जो उन नेताओं के इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, वही लोग थे। कुछ महिलाओं से हमारे रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो नीतीश कुमार के कार्यक्रम में आए हैं, यानी कि इस तरह से भ्रम में डाल करके भी कुछ लोगों को बुलाया गया। तब भी आप बापू सभागार को भर नहीं सके। तो यह गंभीर सवाल है और उन आयोजकों पर यह सवाल है कि उन आयोजकों ने, खास करके समीर महासेठ जो राजद के विधायक हैं, उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा तो गई ही, आपने तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा ले ली, उनकी भद पिटवा दी। चले थे वोट के ठेकेदार बनने, लेकिन आप ऐसे औंधे मुंह गिरे जिसकी कल्पना तेजस्वी यादव वो तो खुद नहीं किए होंगे। तेजस्वी यादव को भी लगा होगा कि उनके नाम पर लोग आएंगे, तो तेजस्वी यादव को भी आपने भद पिटवा दी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो आज की तस्वीर तो साफ कर देती है कि अगर तेजस्वी यादव वैश्य समाज से आने वाले नेताओं को टिकट देना शुरू करेंगे तो शायद गिनते ही भूल जाएंगे, क्योंकि भीड़ देखकर तेजस्वी को भी यह समझ में आ गई होगी कि इन्वेस्टमेंट कहां करनी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।